दोस्तों इंतजार खत्म हुआ। यूके ट्रिपल एससी की 379 पदों वाली भर्ती आ चुकी है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ वैकेंसी के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि वो सारी बातें बताऊंगा जो फॉर्म भरने से पहले हर एक उम्मीदवार को पता होनी चाहिए। अगर इनमें से एक भी आपने मिस की तो आपका नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो 379 यानी कि 379 पदों पे असिस्टेंट अकाउंटेंट यानी कि सहायक लेखाकार के पदों पे बड़ी भर्ती ये आई है। ठीक है, असिस्टेंट अकाउंटेंट की ये वैकेंसी है। कौन-कौन इसमें आवेदन कर सकता है? क्या इस फॉर्म भरने की लास्ट डेट है? वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। साथ में बात करेंगे कि जो ये सहायक लेखाकार की पोस्ट है, इनका जॉब प्रोफाइल क्या है? ठीक है, क्या काम इसमें करना होगा? और बात करूँगा प्रमोशन की कि अगर आप सहायक लेखाकार के पद पे सेलेक्ट होते हैं, तो आप कहाँ तक जा सकते हैं, कैसे-कैसे प्रमोशन का प्रोसीजर रहेगा। ठीक है, तो कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो में आप एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। ठीक है, तो विज्ञापन देखिए आज 21 जुलाई 2026 को जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 26 जुलाई से यानी कि आज से 5 दिन बाद एक लिंक ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए आयोग की वेबसाइट पे जारी किया जाएगा। वेबसाइट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसी वेबसाइट पे सारी सूचनाएँ आपको यूके ट्रिपल एससी से रिलेटेड मिलती हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है और किसी भी वेबसाइट पे नहीं जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपने चेक करना है। ठीक है, तो 26 जुलाई 2026 से फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट आपकी 15 अगस्त है। 15 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके फॉर्म में कुछ भी अ, अगर कुछ मिसमैच हो जाता है, गलती हो जाती है, तो संशोधन आप कर सकते हैं 18 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में। बट ये याद रखिएगा, संशोधन केवल लिमिटेड फील्ड्स में ही होता है, सारी चीज़ में आप संशोधन नहीं कर पाएँगे। तो जब भी आप फॉर्म भरें तो कोशिश कीजिए पहली बार में ही आपने सारा फॉर्म करेक्ट भरना है। कोई भी दिक्कत आएगी तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट सेक्शन में आप आपकी जो भी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, लिखित प्रतियोगिता की अंतिम तिथि यानी कि 12 अक्टूबर 2026, इन्होंने एग्जाम की डेट भी साथ-साथ में दे दी है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लगभग आपके पास 3 से 4 महीने का समय रहेगा, आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पदों का विवरण हम लोग देख लेते हैं, कौन-कौन इसमें भर सकता है और किस लेवल की ये जॉब है, सारी जॉब प्रोफाइल क्या है वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो 379 पद हैं यानी 379 सहायक लेखाकार के पद हैं आपके। ठीक है, इसमें देखिए 2-3 पद आपके कनिष्ठ संप्रेषक कार्यालय सहायक तृतीय लेखा के और कैशियर के भी हैं, बट ये बहुत लिमिटेड है। मैक्सिमम जो पोस्ट है इसमें सहायक लेखाकार की ही है। एक पोस्ट इसमें लेखाकार की भी है जो आपकी 4200 ग्रेड पे की है, उसके लिए अलग से चीज़ें माँगी गई हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए अभ्यर्थी को अपने नाम व जन्म तिथि के सत्यापन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर हाई स्कूल का प्रमाण पत्र के साथ-साथ आधार कार्ड, ठीक है, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की दोनों तरफ की छायाप्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा। ठीक है, यानी कि अपने नाम के लिए और अपनी जन्म तिथि के सत्यापन के लिए आपने हाई स्कूल का सर्टिफिकेट अपलोड करना है और आधार कार्ड अपलोड करना है। ठीक है, आधार कार्ड दोनों तरफ का अपलोड करना है। ठीक है, तो ये प्रमाण पत्र आपने अपलोड करना है। साथ में जो बच्चे ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण से संबंधित श्रेणी उप-श्रेणी का प्रमाण पत्र धारित करते हैं तो वो भी अपलोड करना है। यानी कि अगर आप एससी से बिलॉन्ग करते हैं, एसटी से बिलॉन्ग करते हैं, ओबीसी से बिलॉन्ग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से बिलॉन्ग करते हैं, तो ये सारी कैटेगरी, इनमें से किसी भी कैटेगरी से अगर आप बिलॉन्ग करते हैं तो आपने प्रमाण पत्र उसका अपलोड करना पड़ेगा जब आप फॉर्म भर रहे होंगे। ठीक है, जिस पदों में अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया है तो उसमें आपको अनुभव प्रमाण पत्र भी अपलोड करना अनिवार्य होगा। ठीक है, एक आध पद है जिसमें अनुभव प्रमाण पत्र यानी कि एक्सपीरियंस मांगा गया है, बाकी अन्य आप जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए है। ठीक है, तो देखिए पद कौन-कौन से हैं, तो लेखाकार ये आपके अकाउंटेंट है। जब आप सहायक लेखाकार के पद पे अपॉइंट होते हैं, तो उसके बाद का जो पद होता है वो लेखाकार का होता है। ठीक है, लेखाकार बिल्कुल ये आपकी लेवल 6 की जॉब है यानी कि 4200 ग्रेड पे की जॉब है। इसमें लगभग आपको इन हैंड सैलरी स्टार्टिंग में अगर आप जाते हैं तो लगभग 50 से 55,000 आपको इन हैंड सैलरी अभी मिलेगी 7वें वेतन आयोग के अनुसार। पदों की संख्या इसमें 1 है। सहायक लेखाकार उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि यूपीसीएल में देखिए 75 पद हैं। ये लेवल 5 की जॉब है यानी कि 2800 ग्रेड पे की जॉब है। इसमें अगर आप सिलेक्शन होता है तो आपको लगभग 42,000 इन हैंड सैलरी मिल जाएगी। ठीक है? ऐसे सहायक लेखाकार पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, ये भी लेवल 5 की जॉब है, इसमें 5 पद हैं। सहायक लेखाकार जल विद्युत निगम में ये इसके 2 पद है, ये भी लेवल 5 की जॉब है। सहायक लेखाकार उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद 13 पद हैं। सहायक लेखाकार और कनिष्ठ संपरीक्षक उत्तराखंड जल संस्थान, इसके टोटल 5 पद है। सहायक लेखाकार ब्रिडकुल में 2 पद हैं।
ठीक है, सारे पदों का विवरण जो यहाँ पे दे रखा है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सहायक लेखाकार, निदेशालय, विभागीय लेखा 230 पद हैं। सबसे ज़्यादा पद इसमें हैं और सबसे ज़्यादा लोग इसी में एलिजिबल भी होंगे और इसी में सारे सबसे ज़्यादा आवेदन पड़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें 230 पद हैं। सहायक लेखाकार जिलाधिकारी अल्मोड़ा 13 पद हैं। सहायक लेखाकार जिलाधिकारी नैनीताल कोषागार 12 पद हैं। सहायक लेखाकार जिलाधिकारी उधम सिंह नगर 5 पद हैं। ऐसे ही आपका सहायक लेखाकार निदेशालय कोषागार पेंशन एवं हकदारी उत्तराखंड 3 पद हैं। सहायक लेखाकार जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग कोषागार में 3 पद हैं। ऐसे ही चंपावत में आपके 2 पद हैं। ये जिलेवार आपके पद हैं। आप देखिए किसी भी जिले से आप इसमें ऐसा नहीं कि आप पर्टिकुलर जिले से भरेंगे, आप ये ओपन है, आप किसी भी जिले के लिए दावेदार हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आपकी मेरिट पे, ठीक है। बागेश्वर में 1 पद है। आपका सहायक लेखाकार अभियोजन विभाग 1 पद है। कार्यालय सहायक तृतीय लेखा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये आपकी लेवल 4 की जॉब है, यानी कि ये आपकी जो 2400 ग्रेड पे है उसकी जॉब है। 5 पद इसके हैं। कैशियर कम सहायक लेखाकार के आपके 1 पद हैं और ये भी लेवल 4 की जॉब है। 379 टोटल इसमें पद हैं, ठीक है। एग्ज़ाम देखिए ऑफ़लाइन इसकी आयोजित किया जाएगा। बहुविकल्पीय ऑफ़लाइन प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, ठीक है। उसका डेट आपको ऊपर दे रखी है अक्टूबर में, और बाकी अलग से बता दिया जाएगा जब भी इसकी एग्ज़ाम होगी, एग्ज़ाम डेट आएगी, ठीक है। पदों का विवरण मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अब देखिए पर्टिकुलर जैसे यहाँ पे लेखाकार जो सबसे ऊपर है 4200 ग्रेड पे की जो जॉब है लेवल 6 की ये जॉब है, इसका 1 पद है, ठीक है। 1 पद है और किस कैटेगरी का है? एससी कैटेगरी का है, ठीक है। तो जनरल वाले और अन्य इसमें आवेदन नहीं कर पाएँगे। वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, केवल अनुसूचित जाति यानी कि जो एससी कैटेगरी का है वही इसमें एलिजिबल है। लेवल 6 की जॉब है, 21 से 42 वर्ष आयु इसमें माँगी गई है, स्थायी है और राजपत्रित है। अब इसके लिए देखिए क्वालिफ़िकेशन क्या माँगी गई है? या तो आपने बीकॉम कर रखा हो विद एमबीए फाइनेंस, या फिर आपने बीकॉम कर रखा है पीजीडीबीए यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद फाइनेंस कर रखा है, या फिर आपने एमकॉम कर रखा है यानी कि बीकॉम प्लस एमबीए फाइनेंस, या फिर बीकॉम प्लस पीजीडीबीए, या फिर आपने एमकॉम कर रखा है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। साथ में आपके पास देखिए विद अप्रोप्रिएट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मिनिमम 5 ईयर्स, 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज़ ए अकाउंटेंट। कहाँ? गवर्नमेंट में, सेविंग गवर्नमेंट में, या फिर पब्लिक सेक्टर में, या फिर रेप्यूटेड लिमिटेड कंपनी में, ठीक है। 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें माँगा गया है। और हैव सर्व्ड एट लीस्ट 3 ईयर्स इन द रिलेवेंट पोस्ट एंड ग्रेड इमीडिएटली बिलो पोस्ट अप्लाइड फॉर, ठीक है। तो इसमें एक्सपीरियंस माँगा गया है, अन्य किसी में एक्सपीरियंस नहीं माँगा गया है, ठीक है। तो ये तो हो गया लेखाकार का। अब सहायक लेखाकार के देखिए 75 जो पद आपके आए हैं कहाँ पे? उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, इसमें टोटल 75 हैं। महिलाओं के 23 पद हैं। 1 आपका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, 4 भूतपूर्व सैनिक, 4 अनाथ और 2 कुशल खिलाड़ी, 7 आपके जो राज्य आंदोलनकारी हैं और 3 आपके दिव्यांग कोटे की सीटें हैं, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, कैटेगरी वाइज़ यहाँ पे दे रखा है, एससी, एसटी, ओबीसी सभी का दे रखा है। डिटेल में आप देख लीजिएगा। मैं मेन पॉइंट्स आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए देखिए ये लेवल 5 की जॉब है। 21 से 42 वर्ष, सभी जितने भी पद हैं 21 से 42 वर्ष के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो आपकी एज की जो गणना होगी मैं आगे बताता हूँ किस तिथि को होने वाली है, ठीक है। इसमें अनिवार्य अर्हता क्या माँगा है? ग्रेजुएशन विद सेकंड डिवीजन इन कॉमर्स विद अकाउंटेंसी, यानी कि जिसने बीकॉम कर रखा है सेकंड डिवीजन के साथ वो आवेदन कर सकता है, ठीक है। अगर आपने बीकॉम कर रखा होगा तो आपका एक सब्जेक्ट रहा होगा अकाउंटेंसी, ठीक है। तो आप आवेदन कर सकते हैं। बीकॉम में सेकंड डिवीज़न जिसकी रही होगी यानी कि 45% से ऊपर जिसके मार्क्स रहेंगे वो आप आवेदन कर सकता है। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इसका कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी ऑफ वर्किंग, यानी कि आपको कंप्यूटर आना चाहिए, उसका एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और 4000 की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड आपको कंप्यूटर में चाहिए हिंदी में, ठीक है। यानी कि इसमें 3 चीज़ें माँगी गई, एक तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए बीकॉम यानी कि सेकंड डिवीज़न के साथ, साथ में सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर में, और 4000 की डिप्रेशन आपको आपकी टाइपिंग होनी चाहिए, तब आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसी सहायक लेखाकार आपका पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, इसमें टोटल 5 पद हैं। इसमें देखिए क्या-क्या माँगा है, ये भी आपकी लेवल 5 की जॉब है, 21 से 42 वर्ष के बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो शैक्षिक अर्हता माँगी गई है, वो माँगा गया है इन्होंने, आपने वाणिज्य में स्नातक उपाधि यानी कि अगर आपने बीकॉम कर रखा है, तो आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपने बीबीए कर रखा है ठीक है? या फिर आपने बीबीए कर रखा है, तो आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट इन अकाउंटेंसी तथा हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की
गति होनी चाहिए, ठीक है? यानी कि आपने बीकॉम कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं, बीबीए कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन इन अकाउंटेंसी कर रखी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। साथ में 4000 की आपकी स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर में, ठीक है? हिंदी टंकण में। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। सहायक लेखाकार ये आपके उत्तराखंड जल विद्युत निगम में 2 पद इसमें आ रखे हैं आपके। ये भी सेम वही है 21 से 42 ग्रेड पे सेम ही है। इसमें क्या माँगा गया है तो इसमें भी आपका बीकॉम माँगा गया है, वाणिज्य में स्नातक और हिंदी टाइपिंग आपकी आनी चाहिए आपको और 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की स्पीड होनी चाहिए, ठीक है? तो ये भर सकते हैं जिन्होंने बीकॉम कर रखा है। 13 पद आपके यहाँ रखे हैं उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद में। ये भी सेम वही है 21 से 42 वर्ष के बच्चे आवेदन कर सकते हैं। कॉमर्स में स्नातक कर रखा है या फिर आपने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से अकाउंटेंसी में स्नातकोत्तर पीजी कर रखा है अकाउंटेंसी में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। साथ में इसमें देखिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर संचालन में ओ लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए। किस वाले पद में? जो आपका उत्तराखंड विकास पर्यटन परिषद है, इसके लिए देखिए आपको आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में और आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप इसके लिए आवेदन कर पाएँगे। कनिष्ठ सहायक लेखाकार और कनिष्ठ समपरीक्षक इसके 5 पद हैं, ठीक है? पदों का विवरण आप देख लीजिएगा, मैं केवल यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी बता रहा हूँ। सेम ग्रेड है 18 से 42 वर्ष के। अब इसमें जिसने बीकॉम कर रखा है या फिर जिसने बीबीए कर रखा है या फिर जिसने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी में, वो आवेदन कर सकते हैं और साथ में आपकी स्पीड 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की होनी चाहिए, लगभग आपकी 25 की स्पीड हिंदी में होनी चाहिए, ठीक है? सहायक लेखाकार आपका ब्रिडकुल में, ये भी इसमें भी 21 से 42 वर्ष के बच्चे आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ बीकॉम माँग रखा है और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए रिलेवेंट फ़ील्ड में, यानी कि एज़ अ असिस्टेंट अकाउंटेंट आपने कहीं काम कर रखा हो 3 साल के, तो आप आवेदन कर सकते हैं, ये सहायक लेखाकार ब्रिडकुल वाली पोस्ट के लिए, ठीक है? बाकी देखिए जो सबसे अधिक पद हैं वो आपके सहायक लेखाकार 270 हैं आपके, जो आपके निदेशालय विभाग या फिर अन्य डिपार्टमेंट्स में है, ठीक है? तो इसके लिए आप देखेंगे सबसे ज़्यादा आपके निदेशालय विभागीय लेखा के 230 पद हैं, जिसमें 67 आपकी फीमेल्स के लिए हैं, 43 एससी के हैं, एसटी के 10 हैं और आपका ओबीसी के 34 हैं, ईडब्ल्यूएस के 24 हैं और जनरल के 119 पद हैं, टोटल 230 पद हैं आपके। बाकी ये जिलेवार हैं, आप देख लीजिएगा जिलेवार कितने पद हैं। इसमें भी वही ग्रेड पे है, लेवल 5 की जॉब है, 21 से 42 वर्ष के बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। अराजपत्रित है, स्थायी है, अंशदायी पेंशन युक्त है, एनपीएस युक्त है। इसमें कौन-कौन आवेदन कर सकता है? वाणिज्य में स्नातक की उपाधि कर रखी हो या फिर बीबीए कर रखा हो या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट इन अकाउंटेंसी कर रखी हो और साथ में 4000 की डिप्रेशन की आपकी स्पीड होनी चाहिए हिंदी टंकण में, ठीक है? तो आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में है और इसी में देखें सबसे ज़्यादा फॉर्म डरने वाले हैं कि इसमें इसमें केवल बीकॉम माँगा है या फिर बीबीए माँग रखा है और कुछ अलग से एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं माँगा गया है, ठीक है? ऐसी कार्यालय सहायक तृतीय लेखा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसके आपके टोटल 5 पद थे। ये आपका 2400 ग्रेड पे की वैकेंसी है, इसमें भी 21 से 42 वर्ष के बच्चे आवेदन कर सकते हैं। इसमें देखिए क्या है, अनिवार्य अर्हता हिंदी देवनागरी की लिपि का वृहद ज्ञान होना चाहिए। साथ में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से वाणिज्य स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसमें भी आपका बीकॉम माँगा गया है। साथ में कंप्यूटर में आपकी 6000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की स्पीड होनी चाहिए और अंग्रेजी में 7000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की स्पीड अनिवार्य है और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर कोर्स में न्यूनतम 1 वर्ष का डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तब आप इस वाले पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएँगे। किस वाले के लिए? कार्यालय सहायक तृतीय लेखा के लिए, ठीक है? नेक्स्ट आपका कैशियर कम सहायक लेखाकार एक पद है। ये आपका अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी का है। कौन-कौन इसमें आवेदन कर सकता है? तो ये भी आपके लेवल 4 की जॉब है यानी कि 2400 ग्रेड पे ही 21 से 42 वर्ष के बच्चे आवेदन कर सकते हैं। बीकॉम इसमें भी माँगा गया है या फिर आपने इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ रिप्यूट जो बीकॉम के इक्विवेलेंट हो उस अगर वो कर रखा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। साथ में नॉलेज होनी चाहिए आपको अकाउंटिंग की और कैश बुक की, ठीक है? तो इसमें ये माँगा गया है, आप देख लीजिएगा। अब देखिए इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, लिखित परीक्षा होगी आपकी 100 अंकों की, 100 अंकों की एक परीक्षा होने वाली है जो आप जिसमें आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और जो पेपर होगा वो आपका अकाउंटिंग का ही होने वाला है, यानी कि बीकॉम से रिलेटेड यानी कि अकाउंटिंग वाला ही आपका पेपर होने वाला है। इसमें केवल एक ही पेपर होगा, साथ में टाइपिंग होगी, जो बच्चे क्वालीफाई करेंगे वही फाइनल सिलेक्शन उनका होने वाला है, ठीक है? अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। आयु की बात करें जैसे मैंने आपको बताया 21 से 42 वर्ष के बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। 1 जुलाई 2026 को मिनिमम एज आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि 1 जुलाई 2026 को अगर आपकी एज 21 से कम थी तो आप आवेदन नहीं कर सकते।
1 जुलाई 2026 को अगर आपकी एज 42 से ज़्यादा है तो भी आप आवेदन नहीं कर सकते। यानी 21 और से 42 वर्ष के बीच के बच्चे ही इसमें आवेदन कर पाएँगे। बाकी जो कैटेगरी वाइज़ जो छूट रहती है अधिकतम, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी को 5 वर्ष की छूट मिलती है, तो आप उस हिसाब से आप देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है? कौन-कौन बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं, ये देख लीजिएगा। देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु निम्नलिखित अनिवार्य वांछनीय अर्हताओं में से एक होना आवश्यक है, ठीक है? यदि आप उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आवेदन पत्र की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो तो आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप उत्तराखंड के मूल निवास या फिर स्थायी निवास होने चाहिए, या फिर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग की सीधी भर्ती के पदों हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट तथा अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण की हो, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है? या फिर आपके माता-पिता सेना में या फिर अर्धसेना बलों में कार्यरत हैं और जिनकी पोस्टिंग उत्तराखंड में, तो आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है? तो ये कंडीशन भी आप देख लीजिएगा कौन-कौन इसमें आते हैं, ठीक है? जो बच्चे ऑलरेडी सर्विसेज़ में, उनको एनओसी लेके आनी पड़ेगी अपने डिपार्टमेंट से। फॉर्म भरते समय आपने एनओसी की डेट डालनी पड़ेगी, ठीक है? जो ऑलरेडी सर्विसेज़ में हैं, ठीक है? बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो ऑलमोस्ट मैंने सारी आपको बता दी हैं इसमें। अब हम लोग एक बार इसका सिलेबस देख लेते हैं और पैटर्न देख लेते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न इसका क्या रहने वाला है, ठीक है? तो देखिए, आपका जो इसमें फ़ीस की बात कर रहे हैं, तो देखिए शुल्क की बात करें तो अनरिज़र्व कैटेगरी और ओबीसी वालों को ₹300 देने हैं। एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस वालों को ₹150 आवेदन शुल्क देना है, और जो बच्चे दिव्यांग कैटेगरी में उनको ₹150, और जो ऑर्फन है उनको कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी है यहाँ पे, ठीक है? बाकी देखिए सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आपको पता ही होंगी। अब एग्ज़ाम पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया, 100 नंबर का आपका पेपर होगा। यहाँ पे देखिए परीक्षा का पाठ्यक्रम, यहाँ पे आपका क्या होना है, प्रतियोगी परीक्षा में निम्नलिखित स्तर पर सम्मिलित होना पड़ेगा आपको। पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी, केवल एक प्रश्न पत्र संबंधित विषय वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, यानी कि एमसीक्यू टाइप का होगा, और आपका इसमें जो आपके कॉमर्स से रिलेटेड प्रश्न है वही पूछे जाएँगे, सिलेबस आपको दे रखा है। उसके बाद आपकी टंकण परीक्षा होगी, यानी कि टाइपिंग होगी, जो आपकी क्वालीफाइंग नेचर की होने वाली है। इसमें खाली क्वालीफाई करना है, कोई मार्क्स इसमें नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, जो आपकी लिखित परीक्षा होगी उसमें देखिए कॉमर्स से, व्यापार प्रशासन से और अकाउंटेंसी के 100 प्रश्न आएँगे। 100 ही अंक का ये पेपर होगा, और 2 घंटे का ये आपको इसमें समय मिलेगा। टंकण परीक्षा आपकी क्वालीफाइंग नेचर की होने वाली है। यहाँ पे देखिए आप सिलेबस देख सकते हैं। सिलेबस आपका यहाँ पे डिटेल्ड सिलेबस दे रखा है नीचे। आप देख लीजिएगा, जो भी इस फॉर्म को भरेंगे तो इसका आपने प्रिंट आउट ज़रूर निकाल लेना है। जब भी आप तैयारी करने बैठेंगे तो इस प्रिंट आउट के अकॉर्डिंग आप टॉपिक वाइज़ आपने अ, अपना सिलेबस को कवर करना है, और अच्छे से अगर आप तैयारी करेंगे, देखिए इसमें कंपटीशन कम रहने वाला है क्योंकि लिमिटेड बच्चे ही इसमें भरेंगे, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं वही इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें कंपटीशन, इसमें फॉर्म कम डलेंगे और कंपटीशन इसमें ज़्यादा नहीं रहेगा। बट आपने अपनी तैयारी को अच्छे से करना है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। देखिए बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर हम बात करें इसके देखिए प्रमोशन की, जैसे मैंने आपको बताया ना कि इसका प्रमोशन का क्या सिनेरियो रहेगा। तो सबसे पहले आप सहायक लेखाकार के पोस्ट पे अपॉइंट होंगे, अगर आपका सिलेक्शन होता है। उसके बाद आप लेखाकार बनेंगे, ठीक है? लेखाकार बनेंगे, और उसके बाद आप वरिष्ठ लेखाकार बनेंगे, वरिष्ठ लेखाकार। और अगर आप कम एज में भर्ती होते हैं, कम एज आपकी है, तो आप इसमें लेखा अधिकारी, यानी कि फाइनेंस ऑफिसर तक जा सकते हैं, लेखा अधिकारी तक पहुँच सकते हैं, ठीक है? तो ये आपका प्रमोशन का सिनेरियो रहने वाला है, ठीक है? प्रमोशन, सहायक लेखाकार पे अपॉइंट होंगे, लेखाकार के पद पे जाएँगे, फिर वरिष्ठ लेखाकार, इस लेखा अधिकारी तक आप जा सकते हैं। वर्क प्रोफाइल की बात करें, तो देखिए जो सहायक लेखाकार का जो वर्क होता है, वो होता है आप जो भी विभाग है, जो भी विभाग आपको मिलेगा, उसकी आय-व्यय का रिकॉर्ड रखना, ठीक है? जो आपकी इनकम होगी और जो आपका व्यय होगा, यानी कि जो आपका एक्सपेंडिचर होगा, उसका लेखा रखना आपका कार्य होता है, ठीक है? उसका रिकॉर्ड रखना, जो जो विभाग में जो कैश बुक होती है, उसको मेंटेन करना, लेजर जो होता है, लेजर मेंटेन करना होता है, बिल का जो रजिस्टर होता है, बिल रजिस्टर होता है, उसको मेंटेन करना, ये आपका काम काम होता है। जो कर्मचारियों की जो सैलरी होती है, सैलरी बिल को तैयार करना होता है, सैलरी तैयार करना होता है। जो भी टीए, डीए होते हैं, टीए, डीए और जो मेडिकल के जो भी आपके बिल्स होते हैं,
उनके बिलों की क्या करना है, जाँच करना होता है, ठीक है? जाँच करना और भुगतान से संबंधित कार्य करने होते हैं, है ना? जो विभाग का जो बजट होता है, वो बजट तैयार करना होता है। तो जितने भी आपके अकाउंटेंसी से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं, वो सारे करने होते हैं। ऑडिट भी करना होता है, विभाग का ऑडिट करना होता है। पीएफ, इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस आदि से संबंधित जितने भी लेखा कार्य होते हैं, वो सारे कार्य आपने करने होते हैं, ठीक है? तो ये आपकी जॉब प्रोफाइल हो गई। डिटेल में मैंने आपको बता दिया, ये आपका प्रमोशन का सिनेरियो रहेगा, ठीक है? तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हम लोगों ने कवर कर ली हैं। होपफुली आपने को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आप एलिजिबल हैं, तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर अ, फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। अगर आपको देखिए ऑफ़िस में बैठकर स्थायी सरकारी नौकरी चाहिए, जिसमें आपको आपका मुख्य काम अकाउंटेंसी का रहेगा, बिल का रहेगा, बजट का रहेगा और सरकारी वित्त रिकॉर्ड सँभालना होता है इसमें। तो ये भर्ती आपके लिए बेहतरीन अवसर हो सकती है, तो आप इसके लिए आवेदन ज़रूर कीजिएगा। 26 जुलाई से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएँगे। उससे पहले जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, आप उसको तैयार कर लीजिए। अगर कोई भी कमी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोशिश करूँगा आपका जो भी क्वेरी है उसको कंप्लीट कर सकूँ, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है? तो बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, 379 बहुत अच्छे पद इस बार आए हैं। अगर पिछली भर्तियों के कंपैरिज़न में सहायक लेखाकार के इतने पद नहीं आते हैं, बट इस बार काफ़ी पद आ रखे हैं। तो आप एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिएगा, ठीक है? चलिए आज की जो वीडियो इसको यहीं पे एंड करते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप तैयारी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।